आज हम बच्चों को द्रव का क्रांतिक वेग, रेनॉल्ड संख्या, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड, रेनॉल्ड नंबर। यदि कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसका प्रवाह धारा रेखीय होगा कि उसका प्रवाह प्रक्षुब्ध होगा। यह जो है उस द्रव के बहने के वेग के ऊपर निर्भर करता है। कोई द्रव जब प्रवाहित होता है तो उसका प्रवाह धारा रेखीय होगा या प्रवाह प्रक्षुब्ध कहलाएगा। यह उसके वेग पर निर्भर करता है। मतलब कोई द्रव जब प्रवाहित होता है तो उसका प्रवाह धारा रेखीय होगा, प्रवाह विक्षुब्ध होगा। यह किसके ऊपर निर्भर करता है? यह किसके ऊपर निर्भर करेगा? प्रवाहित द्रव के वेग के ऊपर निर्भर करेगा। कोई द्रव किस वेग से प्रवाहित होगा, ठीक ना, यही बताएगा वेग कि उसका प्रवाह धारा रेखीय हो रहा है कि विक्षुब्ध हो रहा है। ठीक है। यदि किसी द्रव का वेग नियमित धीरे धीरे क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। यदि किसी द्रव का वेग नियमित तौर से धीरे धीरे क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तब तक तो एक निश्चित मान तक तो उसका प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है। लेकिन एक सीमा के बाद, ठीक है, इसका मान जो है, यदि वेग का मान एक सीमा से अधिक हो जाए तो उसका प्रवाह धारा रेखीय न होकर के क्या हो जाएगा, विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। जब कोई द्रव प्रवाहित होता है तो उसका प्रवाह धारा रेखीय होगा या प्रवाह विक्षुब्ध कहलाएगा। यह उसके वेग पर निर्भर करता है। यदि प्रवाहित द्रव का वेग धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो उसका प्रवाह, ठीक है, यदि प्रवाहित द्रव का वेग धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो उसका प्रवाह तब तक धारा रेखीय बना रहता है। लेकिन एक निश्चित मान के बाद उसका वेग, उसका प्रवाह धारा रेखीय न होकर क्या होता है, प्रक्षुब्ध हो जाता है। ठीक है। तो वह अधिकतम वेग क्या कर रहे हैं, द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहां तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। इन्वर्टेड कामा में द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहां तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय
बना रहता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक वेग कहलाता है। ध्यान दो, द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है, द्रव का क्रांतिक वेग कहलाता है। द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। इसे VC से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? VC से। तो जब कोई द्रव प्रवाहित होता है तो उसका प्रवाह धारा रेखीय होगा या प्रवाह प्रक्षुब्ध कहलाएगा, या उसके वेग के ऊपर निर्भर करता है। यदि प्रवाहित द्रव का वेग धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो उसका प्रवाह तब तक धारा रेखीय बना रहता है, लेकिन एक निश्चित मान के बाद उसका प्रवाह धारा रेखीय न होकर प्रक्षुब्ध हो जाता है। द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है, ठीक है, क्या कहलाता है? क्रांतिक वेग कहलाता है। ठीक ना? रेनॉल्ड नाम के वैज्ञानिक ने इस क्रांतिक वेग के बारे में एक सूत्र का प्रतिपादन किया। मिटाएं इसको, कोई मिटा दें। रेनॉल्ड नाम का वैज्ञानिक ने, किसने? रेनॉल्ड। किस वैज्ञानिक ने भाई? रेनॉल्ड ने। किसने? रेनॉल्ड ने प्रयोगों के आधार पर द्रव के क्रांतिक वेग VC को यह बताया कि यह निम्न बातों पर क्या करता है? निर्भर करता है। पहला, जो VC होता है वह निर्भर करता है ईटा पर, D पर और रो पर। ईटा पर, D पर और रो पर निर्भर करता है। जहाँ ईटा क्या है? द्रव का श्यानता गुणांक है। D क्या है? जिस नली में द्रव बह रहा है उसका व्यास है। और रो क्या है? उस द्रव का घनत्व है। तो रेनॉल्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग के आधार पर यह बताया कि जो द्रव का क्रांतिक वेग VC है वह ईटा पर, D पर और रो पर निर्भर कर रही है। ईटा पर, D पर और रो पर निर्भर कर रही है। जहाँ D क्या है? नली का व्यास है। रो क्या है? द्रव का घनत्व है। तो रेनॉल्ड नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोग के आधार पर बताया कि द्रव का क्रांतिक वेग VC जो होता है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, कि यह निम्न बातों पर निर्भर करता है। जो क्रांतिक वेग VC है वह A, B और C, जहाँ रो क्या है? जहाँ ईटा क्या है? श्यानता गुणांक है। क्या है? श्यानता गुणांक। D क्या है? नली का व्यास है। और रो क्या है? द्रव का घनत्व है। ठीक है, अब इन तीनों का बीमा आप रख दीजिए, इन तीनों का। तो हम जानते हैं कि वेग की बीमा होती है L(T⁻⁻1), श्यानता गुणांक की बीमा होती है m L⁻⁻1 T⁻⁻1 होल टू द पावर ऑफ a। D व्यास है, व्यास मतलब लंबाई है। रो घनत्व है,
ml का पावर -3 होल टू द पावर आप कितना हो जाएगा c। तो भाई इधर तो प्रोपोर्शनल किधर ही हम दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई नहीं दे रहा है। m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1 इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर a, m का पावर a, l का पावर -a, t का पावर -a, l का पावर b, m का पावर c, l का पावर -3 इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर। बोलो m कई जगह है? 2 जगह। तो a प्लस सी गुणा में घात को जोड़ देंगे, a प्लस सी, l कितनी जगह है जी? 3 जगह है। -a प्लस b -3c, -a प्लस b -3c, और t का जगह 1 है। माइनस m का पावर कितना होगा? 0, l का पावर 1, t का पावर -1। तुलना कर दो भाई, -a बराबर -1 तो a का मान 1 हो गया, m का पावर 0 यानी a प्लस c बराबर 0 तो c का मान -1 हो जाएगा। -a प्लस b -3c बराबर 1 हो जाएगा। a का मान 1 प्लस b प्लस 3 इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। a, b और c का मान इसी समीकरण में हम क्या करेंगे? रख देंगे। तो Vc बराबर कितना हो जाएगा? ईटा डी रो। a b c मान रखो, a का मान 1, b का मान -1, c का मान -1। प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई नियतांक आएगा। अरे भाई प्रोपोर्शनल हटेगा, माइनस है तो बटा में चला आएगा Vc। अब यहाँ रोनाल्ड ने, वैज्ञानिक, चूंकि रोनाल्ड की अंग्रेजी आर से होती है तो उसने अपना नाम रख दिया खूबसूरत से, RE बराबर RE ईटा बटा में d इंटू रो, जहाँ RE एक क्या है? नियतांक है। यहाँ RE एक क्या है? नियतांक है, जिसे रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। रेनॉल्ड संख्या। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।